मित्रों नमस्कार। हम अपने भाग को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या यूं कह लीजिए कि जिज्ञासा रहती है कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनके पास अपनी जन्म तिथि और समय वगैरह होता है वो तो अपनी जन्म पत्रिका को बनवाकर किसी सुयोग ज्योतिष से मिलकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि अपनी जन्म तारीख का अच्छे से विवरण ज्ञात नहीं है, तो वो केवल अपने भविष्य को नाम से जानना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम अंक ज्योतिष कह लें या न्यूमरोलॉजी कह लें, उसके हिसाब से नाम से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है या अमुक नाम के लोग कैसे होते हैं, इसी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नेहा नाम की लड़कियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनके प्यार का क्या सीन होता है, पैसा कैसे होता है, नेचर क्या होता है, उनका शुभ रंग क्या होता है, शुभ रत्न क्या होता है और उस नेहा का नाम का मतलब क्या होता है। तो हम चर्चा करते हैं आज नेहा नाम की। तो नेहा का जो अर्थ होता है वो होता है ओस की बूंद। तो ओस की बूंद से आप थोड़ा मतलब समझ ही सकते हैं कि ओस की बूंद बहुत कम होती हैं या यूं कह लीजिए कि उनकी जो जिंदगी होती है वो भी कम होती है। जिंदगी कम होने से तात्पर्य ये नहीं है कि क्या कहते हैं कोई मृत्यु आ रही है। जिंदगी कम होने से तात्पर्य जो ओस होती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है। इसी प्रकार जो भी नेहा नाम की लड़कियां होती हैं वो अगर गुस्सा भी करती हैं तो उनका गुस्सा क्षणिक होता है और कभी कभी अगर गुस्सा ऐसा हुआ कि उसको खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है तो नेहा नाम की लड़कियां उग्र भी बहुत होती हैं। अर्थात यूं कह लीजिए कि नेहा नाम के लोग बहुत लॉयल होते हैं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं, किसी से संबंध रखते हैं तो बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन यदि उनको जरा सा भी लगा कि नहीं सामने वाला हमसे चीटिंग कर रहा है या विश्वासघात कर रहा है तो उससे बदला लेने में क्षण मात्र भी हिचकती नहीं है और वो उसको बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। लेकिन यदि उन्हीं लड़कियों को हम अपनी पुरानी यादें या पुरानी बातें कह के उनको अगर थोड़ा समझा लें तो शांति भी हो जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओस के बूंद का तात्पर्य क्या था। नेहा नाम की जो भी लड़कियां होती हैं उनका जो शुरुआती जीवन अक्सर कठिनाइयों में देखा गया है कि वो अपनी बाल्यावस्था या यौनावस्था में अक्सर कठिनाइयों का सामना करती हैं। लेकिन कुछ मामलों में बहुत कठोर परिश्रमी भी होती हैं। एन केन प्रकार वो पैसा कैसे कमाया जाता है वो सारे तरीके उनको पता होते हैं। चूँकि इनकी जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। तो मंगल का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और पैसे के लिए काम करने के लिए कोई भी उनके अंदर आलस या किसी तरह की शर्म भी नहीं होती। तो कहने का मतलब पैसा वो कैसे कमाया जाता है, काम करके जो भी उनके पास ट्रिक होगी या जो भी उनके पास स्किल होगा उसके हिसाब को वो यूज़ करेंगी और पैसा कमा लेंगी। ज़्यादातर इस तरह की जो भी लड़कियां देखी हैं वो गुस्सैल प्रवृत्ति की होती हैं और उनको दूसरों की बहुत ज़्यादा बातें सुनना पसंद भी नहीं होती क्योंकि मंगल से प्रभावित राशि है तो उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर किसी के ऊपर अपनी बातों को थोपने का प्रयास भी करती हैं। इसको आप चाहे उनका अच्छा नेचर कह लें चाहे खराब नेचर कह लें। और उनको बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान नहीं होता क्योंकि वो कुछ चीज़ों को जब तक समझ नहीं लेती, अपने हिसाब से आरंडी नहीं कर लेती, तब तक वो किसी पर जल्दी विश्वास भी नहीं करती। हाँ, अगर आपके वो विश्वास में है, आप उनके प्रति लायल हैं तो नेहा नाम की जो भी लड़कियां होंगी वो आपके साथ पूरी वफादारी होंगी। अब हम बात करते हैं उनका पारिवारिक जीवन अर्थात दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। तो मित्रों चाहे भाग्य की बात करें या दुर्भाग्य की बात करें, नेहा नाम की जितनी भी लड़कियां होती हैं उसमें ज़्यादातर उनके पतियों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। तलाक तो नहीं होता है लेकिन खटर पटर उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है या यूँ कह दीजिए कि खटर पटर उनका दोस्त होता है दाम्पत्य जीवन के लिए जो उनके साथ हमेशा रहता है। अब हम राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि होती है और रत्न की बात करें तो नेहा नाम की जो लड़कियां हैं वो अच्छे सा एक मूंगा पहन सकती हैं और जो रंग होता है वो रंग उनका लाल होता है। लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल अनुभव है
और जो सलाह है, तो नेहा नाम की लड़कियां अक्सर मैंने देखा है कि लाल गुलाबी रंग का इस्तेमाल अधिक करती हैं या फिर काले नीले का। तो उनको हम एडवाइस देना चाहते हैं कि लाल गुलाबी नीले काले कपड़े कदापि ना पहने। लिपस्टिक बहुत डार्क कलर की बिल्कुल मत लगाएं, लाल की, या मांग बहुत तगड़ी ना भरे। और नेहा नाम के जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा हनुमान जी की शरण में जाए या माँ दुर्गा की शरण में जाए। अगर उनके जीवन में इस तरह कोई समस्याएं आ रही हैं, पैसे से, आर्थिक, शारीरिक, किसी भी तरह से। और नेहा नाम की लड़कियों में ज़्यादातर सर दर्द अर्थात माइग्रेन टाइप की समस्या जीवन भर रहती है, और हड्डियों का दर्द और जो महिलाओं संबंधी प्रॉब्लम होती है वो भी नेहा नाम की लड़कियों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो नेहा नाम की लड़कियां अगर पेशेंस और अपने आप को संभाल के रखें, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा बोलना कम करें, तो उनकी लाइफ में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता। क्योंकि नेहा नाम की लड़कियां किसी को भी अपने हिसाब से चला सकती हैं, बट उनका जो धैर्य होता है वो बहुत जल्दी खो जाता है। तो मित्रों, नेहा नाम की लड़कियों के बारे में जो मैंने बताया आप देखिएगा। अच्छा था, नेहा नाम का जो स्वभाव, जो नेचर, जो स्थिति बताई है वो अक्सर ऐसी ही होती है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल की बटन पर जाकर ऑल दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।